Hello, this is Dr. Ranjan Sinha again. So I welcome my friends, my well-wishers, and my dear students, as well as my viewers. In my Easy English course, online Easy English course, in my last videos, I taught you many things in brief. In this video, I'll teach you article, definite kind of article. So my dear students, what I told you earlier, what is an article? Article is a kind of an adjective. It has two kinds. One is indefinite article. It means a and an. A and an. These two belongs to indefinite article. And definite article, which I'll teach you here. Definite article means the. The is a definite article. When we go to definite anything, any subject, any place, any particular person, anything. So when we definite anything, we use definite article the. As for example, if we say those boys are jumping and playing volleyball. Among those boys, the tallest one is my son or is my brother. It means among those boys, the tallest one, the definite one, who is the tallest, is my brother or is my son. It means, मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोग ध्यान दिया होगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, वो जो बॉयज़ हैं जो जंप कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उसमें से जो टॉलेस्ट वन, जो सबसे ज़्यादा लंबा है, यानी मैंने उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन को मैंने डेफिनेट करके बात कहा, वो मेरा बेटा है या फिर वो मेरा भाई है. तो इन डेफिनेट आर्टिकल वहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, हम जब डेफिनेट आर्टिकल के यूज़ करेंगे, इट मीन्स जब भी कोई पर्टिकुलर विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को, जगह को निश्चित करके बात करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग निश्चित आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द. इफ आई से दिस इज अ बॉटल, देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ बॉटल. बॉटल बी से शुरू हो रहा है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वहां पर हमने ए का, एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल. एक वाक्य है, इफ आई से गिव मी द बॉटल विच यू हैव शोन मी राइट नाउ. व्हाट इट मीन्स, गिव मी द बॉटल, मुझे वही बॉटल लाओ जो अभी अभी तुमने मुझे दिखाया. तो उस बॉटल के लिए जब मैं बात करूंगा, वो क्या हो जाएगा, यानी वही बॉटल, पर्टिकुलर बॉटल, निश्चित उस बॉटल के बारे में बात करूंगा, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द. इसी तरीके से देखिए, देयर आर मेनी रूल्स अबाउट डेफिनेट आर्टिकल. बहुत सारे नियम हैं इसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल के बारे में. तो इस छोटे मोटे इस वीडियोस के जरिए उतना सारा रूल्स बताना मुश्किल होता है. अनटिल अनलेस जब आप क्लास में आते हो, वहाँ पर आपके साथ डिटेलिंग करने में अलग ही मज़ा है. बट यहाँ पर ये वीडियोस का जो मकसद है, वहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा हिंट्स दूंगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में फ़र्क क्या है. तो वहाँ पर आर्टिकल जो है, आर्टिकल क्या है, अ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव, हमेशा याद रखना है. और एडजेक्टिव का किस तरह का, एडजेक्टिव का न्यूमरल एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो यानी एडजेक्टिव में जिसको हम लोग हमेशा नाउन में भी पढ़ा है हमने,
क्या, जो कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जहाँ जिसकी गिनती की जा सकती है, यानी काउंटेबल नाउंस। तो काउंटेबल नाउंस के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ए और एन उसी मुताबिक हम लोग यूज़ करेंगे। ए जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है वर्ड्स, और एन जो वावल से शुरू हो रहे हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ दो रूल्स आप लोगों को बताया भी था लास्ट वीडियो में। यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने शुरुआती में आप लोगों से कहा है कि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। जब किसी थिंग्स को, वस्तु को, विषय को, व्यक्ति को मैं निश्चित करके बात करना चाहूँगा तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे मैं अगर बोलूँ कि ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस लोकेलिटी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये सचिन तेंदुलकर के आगे मैंने द क्यों लगाया। ये तो प्रॉपर नाउन है। एज पर रूल्स ऐसा होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते। ए राम, द राम, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। बट यहाँ पर क्यों मैंने लगाया इसका, क्योंकि उसको, उस व्यक्ति को मैंने निश्चित करके बोलना चाहा और उसके साथ मैंने एक को कॉमन बनाया और उसके साथ उसको मैंने एग्जाम्पल सेट किया कि वो इस लोकेलिटी का सचिन तेंदुलकर है। तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर हो गया, इसलिए वहाँ पर हम निश्चित रूप से द का यूज़ किया। निश्चित। तो एक बात अबव ऑल आप लोगों को याद रखना है, वो क्या, कि जब भी किसी विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को निश्चित करके हम लोग बात कहेंगे तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे वाटर ऑफ दिस बॉटल, जैसे मैंने बोला वाटर ऑफ दिस बॉटल, द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज डर्टी। अब आपको लग रहा है कि वाटर ऑफ दिस बॉटल होगा या द वाटर ऑफ दिस बॉटल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर द वाटर ऑफ दिस बॉटल होगा। बहुत लोग यहाँ पर मिस करते हैं। यही देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में क्या होता है कि वाटर, आपको ऐसा लग रहा है कि वाटर, क्या इसको हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। तो वाटर ऑफ दिस बॉटल नहीं, वाटर ऑफ दिस बॉटल, द वाटर ऑफ दिस बॉटल, इसी बॉटल का पानी, निश्चित करके मैंने बात कहा, इज डर्टी। सो व्हाट, यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल किया। आई सॉ द सिंपैथी ऑफ दिस लेडी, आई सॉ द सिंपैथी। फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिंपैथी के आगे मैंने द लगा दिया। ये कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नाउन है। तो एक भाववाचक संज्ञा, उसको हम लोग न गिनती कर सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न छू सकते हैं, फिर उसको हम लोग कैसे लगा दिए? अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल से, यहाँ पर भी हमने क्या कहा, इस लेडी की जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो मैंने देखा। आई सॉ द सिंपैथी ऑफ दिस लेडी। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे किसी पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, निश्चित आर्टिकल डेफिनेट लगाते हैं। अगर मानिए किसी कम्युनिटी के लिए, जैसे हम लोग बोले द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, द ईसाई, द जर्मन्स, द इंडियंस, उसी तरीके से कभी न्यूज़पेपर्स के नाम अगर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश में अगर उस पेपर्स का हम लोग नाम बोल रहे हैं तो उसके आगे देखिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया नाम हो गया, लेकिन द अलग से लिखा रहता है। हिंदू पेपर का नाम है द हिंदू। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके जो है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है, जहां कहीं भी हम कोई निश्चित बात कहने जाएंगे। जब एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव फॉर्म्स, लास्ट मैंने डिग्री बताते हुए कहा था, जब कभी हम लोग होते गुड, बेटर, बेस्ट, तो जब बेस्ट का प्रयोग करेंगे वहां पर क्या यूज करेंगे? ही इज द बेस्ट बॉय, द बेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से जैसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, काउंटेबल में, द फर्स्ट, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, फरवरी इज द सेकेंड मंथ। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल्स हैं जो डेफिनेट आर्टिकल के साथ हम लोग यूज करते हैं। यानी डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग यूज कहाँ करेंगे? ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थितियों में, याद रहेगा। तो निश्चित आर्टिकल वही बैठेंगे। अगेन आई रिपीट, व्हेन, जब हम लोग किसी भी विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को निश्चित कहकर बात करते हैं, निश्चित रख के बात करते हैं, तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। डू यू रिमेंबर?
अब माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिए अब डिटेलिंग करने के लिए फिर आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास में विल टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से हम लोग बात करेंगे। एंड बिफोर दैट मैं इसको ख़त्म करने के पहले 2-4 पॉइंट्स और बोलना चाहूँगा। जैसे मैंने एक सिंप्लिसिटी के साथ आपको बताया, आर्टिकल को डिवाइड किया, वहाँ मैंने बोला काइंड ऑफ आर्टिकल में क्या हो जाता है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल मतलब द। अब ये आर्टिकल का प्रयोग हमने इस तरीके से किया है। अब यहाँ कुछ बातें हैं जिस पे आप गौर करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसे फोकस्ड होते हैं, जैसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पर हम लोग आर्टिकल को हटा देंगे, नहीं लगाएंगे। प्रॉपर नाउन, यूजुअली अभी मैंने कहा प्रॉपर नाउन के लिए मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ हम लोग द वाटर, द आयरन ऐसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जैसे द सिंपैथी नहीं लगाते हैं, बट ये तीनों जो मैंने कहा प्रॉपर या आपका मटेरियल या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, मगर साथ ही साथ इसमें निश्चित जो डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जब इन चीज़ों को मैं निश्चित करके बात करूंगा। जैसे अभी अगर गोल्ड, द गोल्ड इज कॉस्टली, नो गलत हो गया, गोल्ड इज कॉस्टली बट द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज वेरी चीप। तो द गोल्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सोना, ऑलवेज रिमेंबर, वहां पर मैं निश्चित करके बात कहा, इसलिए देखिए वो मेटेरियल नाउन होते हुए भी वहां पर द लगाया हमने निश्चित करने के लिए। कभी भी जैसे आपको याद है आर्टिकल कहाँ यूज़ कर देंगे, एक सिंपल बात ले लीजिए, अगर आप किसी नदी के बारे में बोलें, सीज है, ओशंस है, सागर हो गया, महासागर हो गया, गल्फ, खाड़ी, पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंजेस, मगर माउंटेन पिक अगर आप बोलें हिमालयाज, द हिमालयाज, बट एवरेस्ट बोल लें तो द एवरेस्ट नहीं होगा, केटू, द केटू नहीं होगा, यानी माउंटेन पिक के आगे नहीं होगा। इसके लिए लगा सकते द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, जैसे हो गया द रेड सी, द इंडियन ओशन। अगर बोलना है बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द्वीप, आइलैंड्स, अंडमान निकोबर, द अंडमान निकोबर यूज किया हमने। बट इस तरीके से क्या है, यहां पर जैसे ही हमने बोला माउंटेन रेंजेस, द हिमालयास, मगर पिक के लिए नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मेरे स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फोकस करो। और ये मेरा इजी इंग्लिश जो कोर्स है, ऑनलाइन मैं आपसे जो बात करता हूँ, रूबरू होता हूँ, आपको बताता हूँ। ऐसे तो यूँ बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड, और वो मतलब हमने देखा भी है जो इंग्लिश बताने का जो तरीका होता है, बोलने का तरीका है। तो मैं चाहता हूँ, आई पर्सनली बिलीव कि आपको पैरट नहीं बनना है, तोता नहीं बनना है, किसी का रटे हुए चीज़ों को नहीं बोलना है कि आपने सूत्र रट लिया और आपने ये रट लिया। नो, आपका पहले ज़माने में लोग क्या होते थे, पहले के लोग कोई एक मैट्रिक पास करके भी निकलते थे, मगर उनका इंग्लिश वगैरह बहुत ही साउंड होता था। तो आजकल क्या है कि कोई भी आप विदाउट ग्रामर या कोई इसको इस तरीके से बोल देते हैं, फॉर्मूला वाइज रट लेते हैं, एक मैकेनिकल आपने यूज़ कर दिया। मगर मैं स्टिल आई डू बिलीव इन दिस थिंग कि आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से आप पढ़ो। उससे क्या होता है कि आपका बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, वो आपका बहुत सशक्त, पावरफुल हो जाता है। तो इन चीज़ों जितना मैंने आपसे कहा, इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है आपको और फोकस करना है। आगे जब आप मेरे क्लासेस में रहोगे तो आपसे डिटेलिंग बात होगी, मतलब डिटेलिंग करूँगा मैं आपको, डिटेल में बात करूँगा आपसे। ठीक है, आज इतना ही फ़िलहाल, आगे और कुछ भी होगा आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।